हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी हंगामा रिएक्शन। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। तो मेरा नाम अमाद और मेरा नाम है खुरम। तो यार आप संजना को आत्मा नजर आना शुरू हो गई है, लेकिन प्रोफेसर ने कहा है कि तुम्हें उस आत्मा से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आत्मा कुछ उसको बताना चाह रही है या क्या जो भी है वो तो आगे पता चलेगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। देखो क्या होता है, क्या आत्मा सामने आती है। हाँ, डर तो उसको भी लग रहा है। हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? पूछ तो रही है। क्या चाहती हो तुम? तुम मुझे यहाँ बुलाना चाहती थी। मैं यहाँ हूँ। कहाँ है वो आत्मा? अब बोलो। बोलो। हवा चलने शुरू हो गई यार। हवा तो चलना शुरू हो गई है। हाँ देखो यार, धुआं। हाँ, स्मोक टाइप जो होती है ना, वो भी उड़ना शुरू हो गई है। अबे ये तो उसको दूर से कर रहा है, वो गाड़ी छुप रही है, यानी कि उनसे उनको लगता है कि इनको ना दिखे। प्रोफेसर समझता है कि प्रोफेसर ने खामोश करा दिया। अबे अबे फिर करीब आ रहा है। हाँ, या अबे ये आवाज बड़ी ड्रोनी है यार। ओ, इनके गेट बंद हो गए। हाँ, ये निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चारों दरवाजे बंद हो गए। हाँ, अरे भाई वो तो डरा रही है सिर्फ यार। अटैक चीजें कितनी खतरनाक आ रही हैं। तो भाई वो तो इससे हमला कर रही है। लेकिन नुकसान ही पहुंचा रही है इनको। अबे गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए। इतनी तेज थी वो, शीशे भी फाड़ के गाड़ी है। ये तो आत्मा उनके शीशे भी तोड़ दी गाड़ी के। वो फाड़ के फेंका से यार। ये क्या चीज है? गन। ये गन कहाँ से मिल गई वही इसको? ना, आखिर ये आई कहाँ से? हाँ, आपका अंदाजा सही निकला। यह गन यहीं से खरीदी गई थी। वो अब गन का पता चला 2 है। सितंबर 1988 को। उसके बाद मार्च 2000 तक हर छठे महीने इसे यहाँ सर्विसिंग के लिए लाया गया। अच्छा, लेकिन पिछले 1.5 साल से
ये गन यहाँ नहीं आई। लेकिन ये गन है किसकी? हाँ। I mean, लाइसेंस किसके नाम पर है? एक रिटायर्ड आर्मी कर्नल के नाम से। ओह। लेकिन उसने ये गन अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदी थी। उस कर्नल का नाम? कर्नल अर्जुन मलिक। कर्नल अर्जुन मलिक? पता? ये यानी कि किसी आर्मी कर्नल की रिटायर है, लेकिन उसकी गन उधर हेलो? क्या कर रही है? जी जी मैडम, एक मिनट। सर आपके लिए फोन है। Hello, Colonel Arjun Malik here. You Oh, murderer, Arjun. your game is up. What? Who the bloody hell are you? वो गन मुझे मिल गई है जिससे तुमने किसी मासूम की हत्या की थी। क्या बकवास कर रही हो तुम? यानी कि कोल्ट 8mm सीरियल SP66, यही नंबर है ना तुम्हारी गन का? यानी कि उसकी गन से हत्या हुई है। तुम्हारी फालतू की बकवास सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। भाई गन Do you understand? फोन नीचे मत रखना। Don't put the phone down. तुम्हारी इसी हरकत ने मेरा और मेरे पति का जीना हराम कर दिया है। तुम्हारी इस घटिया करतूत से मेरी जिंदगी की तकलीफ जुड़ी हुई है। उस तकलीफ से बचने के लिए मुझे तुमसे मिलना पड़ेगा। और अगर मैं तुमसे नहीं मिलना चाहूं तो ये गन मैं पुलिस को दे दूंगी और पुलिस खुद पता लगाएगी कि तुमने किसको और क्यों मारा। ठीक है, कल सुबह 11 बजे। तैयार हो गए मिलने को। हाँ तैयार, लेकिन क्या इसकी बेटी ने रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी? हालांकि पुलिस तहकीक करती है तो वहाँ ये पे गन सबूत आपको भी कहां देखती है। और किन हालात में मिली? आपने उस लड़की को क्यों और किन हालतों में मारा? बेवकूफों जैसी बातें मत करो। मैं भला उसे क्यों मारूंगा? क्योंकि आप जैसे लोग ऐसा ही करते हैं। मासूम और बेबस लड़कियों को पकड़ के लाते हैं, उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाते हैं और जब अपना मन बहल जाए तब उन्हें अपनी गोलियों का शिकार बना गन लेते इसलिए तो इसीलिए हैं मारा ताकि होगा ना आप फिर। जैसे हाँ, जानवर सारी बात अपना है। गंदा चेहरा अपनी गन मेटल किसी की और उधर से खूबसूरत मिली। बाजी के पीछे छुपा Will you सके। please shut up? दुनिया का कोई भी बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकता जैसा तुम कह रही हो। अभी ये बाप है उसका। तो फिर मारा किसने उसको? हाँ, वो मेरी बेटी थी, लेकिन उसने बेटी होने का मुझे कोई भी सुख नहीं दिया। दिमागी रूप से बीमार थी। अच्छा, दिमागी रूप से। यानी कई दिमाग बार ठीक नहीं अस्पताल था। में मैंने उसे भर्ती कराया, लेकिन हर बार वो भाग जाया करती थी। एक बार उसने मुझे मेरे ही कमरे में बंद किया ओह, और हमेशा के लिए भाग गई। उसके जाने के बाद मुझे मालूम हुआ कि मेरी रिवॉल्वर भी गायब थी। मैंने पुलिस में कंप्लेन की, अखबारों में छपवाया, हर जगह उसे ढूंढा। पर मेरी तलाश उस वक्त खत्म हो गई जब तुमने मुझे टेलीफोन किया। मैं समझ गया मेरी बेटी अब दोबारा कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन फिर अगर उसी गन से मारा है तो फिर मारा किसने उसकी बेटी को? सवाल तो ये पैदा यही होता ना, है। आखिर वही कह रहे थे कि गन तो वही लेके गई थी जब इनको कमरे में बंद करके गए थे। हाँ, गन गायब थी। वही ना। या तो वो बेटी लेकर गई है। हाँ। अगर बेटी लेकर गई है तो जाहिर बात है फिर वहां पे वो पड़ी हुई कैसे और उसकी बेटी को मारा किसने? और सबसे बड़ी बात मुझे यही लग रहा है कि आत्मा ने इनको बुलाया और उस गन तक पहुंचाया। हाँ। लेकिन इनको तंग जरूर किया है। बिल्कुल जाहिर सही बात। बात है, गाड़ियों की हेडलाइटें भी तोड़ दी, शीशे भी तोड़ दिए और उनको उतरने नहीं दिया क्योंकि वो पूरा दरख्त का बड़ा वो पूरा उनकी गाड़ी में बिल्कुल ताकि सही वो बात। उतर ना सके। बहुत तंग किया। उसके बाद संजना और को भी धुआं थोड़ा सा वगैरह भी किया। सामने आके काफी ज्यादा हो वो गया, उनको fog। ताकि सामने नजर हाँ, ना यही आए। ना। तो जाहिर बात है फिर वो गन के पास गए, गन की तफ्तीश की तो फिर पता चला उनको कि ये गन इस अर्जुन की है, कर्नल की, रिटायर की। लेकिन जब इनके पास पहुंचे तो इन्होंने जब संजना ने बोला कि यार इस तरह करके तुमने अपनी बेटी को मार दिया तो पता चला ये बाप था उसका, लड़की का। और वो
दिमागी रूप से भी थोड़ी ठीक नहीं थी, या आप बोल लो कि थोड़ा सा साइको कह लो, मतलब या पागलपन होता है जो, उसको कह लो। तो अब ये तो आगे देखेंगे कि आगे होता है क्या, क्योंकि अब तो सिचुएशन थोड़ी सी क्लियर होती जा रही है कि उस लड़की को मारा गया इस गन से, लेकिन अगर वो गन खुद लेकर गई है या फिर किसी ने मारा है उसको, क्योंकि वो बाप को भी बंद करके चली गई थी। ये तो सारी चीजें अब आगे पता चलेंगी कि अब होता है क्या। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो बाय।